नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है। अब नामांकन का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो अब सारा फोकस इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान पर है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम हुए विलासराव देशमुख। दोस्तों, 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दोनों बेटे, वह 3 बेटों के पिता थे। उन्हीं के बेटे रितेश देशमुख बॉलीवुड में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, और बाकी उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं, अमित देशमुख और धीरज देशमुख। दोस्तों, लातूर विलासराव देशमुख का घर रहा है, सियासी घर रहा है, और इसी लातूर में एक ऐसी रैली हुई दोस्तों, इसे कहा गया कि ये दोनों भाइयों, जो दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, अमित देशमुख और धीरज देशमुख, इन दोनों के प्रचार अभियान का ये आगाज था। लाखों लोगों की भीड़ इस रैली में थी और इस रैली में पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा सदस्य हैं और वह लातूर में पहुंचे। इन दोनों भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए जो भीड़ आई थी, लोगों का जो हुजूम था, जब कैमरों ने उन तस्वीरों को खींचा, उन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया, उसके जब वीडियो सामने आए तो महाविकास अघाड़ी तो मजबूत हुआ, लेकिन महायुति में तनाव फैल गया। अब दोस्तों, अमित देशमुख महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लातूर के पालक मंत्री भी थे। पालक मंत्री यानी कि प्रभारी मंत्री भी थे। अमित देशमुख बड़े मजबूत हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस के अंदर, जाहिर सी बात है दोस्तों कि विलासराव देशमुख के बेटे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जब मंच पर पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने भाषण में विलासराव देशमुख को याद किया। ये धरती विलासराव देशमुख साहब की धरती है। स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब, चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। राजनीति के तमाम जो उच्चतम मानदंड हो सकते हैं, राजनीति में रह के किस तरह जनता की सेवा की जा सकती है और राजनीति में रह करके किस तरह ताकत के साथ सम्मान कमाया जा सकता है, अगर इस देश में किसी एक नेता के हिस्से में इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सम्मान आते हैं, तो उस नेता का नाम स्वर्गीय विलासराव देशमुख है। हम जहां लातूर में खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। हम दोस्तों, लातूर हो या महाराष्ट्र के तमाम इलाके, विलासराव देशमुख किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज भी उनके प्रशंसकों की एक लंबी फहरिस्त है और उसी कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, सांसद हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। हरियाणा रहा हो या जम्मू कश्मीर रहा हो, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे। और अब महाराष्ट्र, क्योंकि दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी वहीं से सांसद हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, जवाबदेही ज़्यादा है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है और महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वह कांग्रेस का प्रचार करते हैं। महाविकास अघाड़ी सीओ का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंक दी है। दोस्तों, युवाओं के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी का जबरदस्त करेज देखने को मिल रहे हैं और इसी करेज को कांग्रेस भुनाना चाहती है। विलासराव देशमुख के दोनों बेटे, चाहे वो अमित देशमुख हो या धीरज देशमुख हो, या फिर यूं कह लीजिए कि देशमुख का पूरा परिवार आज की तारीख में उन लोगों के लिए एक आईना है, एक सबक है, जो कांग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं। सत्ता सुख की चाहत में पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विलासराव देशमुख के बेटों को ऑफर नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। वो 2 बार के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम थे विलासराव देशमुख, लेकिन फिर भी उनके दोनों बेटे अडिग हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे हैं और उनको ताकत देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। अब नतीजा क्या होगा इन दोनों सीटों के चुनाव का, अमित देशमुख और धीरज देशमुख का,
ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल जिस तरह की रैली लातूर में हुई, धीरज देशमुख और अमित देशमुख ने अपनी ताकत दिखाई, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे। ये रैली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ाने के लिए दोस्तों काफ़ी है। तो दोस्तों इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।